जी सर, जो पढ़ाते हैं समझ में आता है। यहाँ पे अभी जितना भी ट्रेड है सभी ट्रेड का व्यवस्था अच्छा है, इंस्ट्रक्टर भी हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छा से चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त नीलेश कुमार सिंह। आइए हम ले चलते हैं डेहरी में ITI संस्थान में अभी हम मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे अभी हम टाटा टेक में खड़े हैं। टाटा टेक की जो संस्थान है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई है जो ऑटो MRO है। ITI की अभी हम संस्थान में मौजूद हैं। यहाँ पे हम बच्चों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि टाटा टेक में ऐसी कौन कौन सी सुविधा या इस ITI में ऐसी कौन कौन सी कोर्सेज कराई जा रही है और इस संस्थान में ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं जो बच्चों को दी जाती है और ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं नहीं है जो सरकार से इन्हें लाभ नहीं हो पाई या अभी तक यहाँ पे वो चीज़ का सुविधा नहीं मिला, जिसके चलते हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे ज़िला के बच्चे उस चीज़ से अवंचित हैं। क्योंकि हम यहाँ जानने के लिए अभी हम डेहरी ITI मौजूद हैं जो कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थान में हम मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे हम मिलने का प्रयास करेंगे। अभी हम यहाँ पे हमारे साथ क्लासेस चल रही हैं, उस क्लासेस में मैं अभी मौजूद हूँ और बच्चों से जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक शिक्षक हैं, किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है हम जानने का प्रयास करते हैं इनसे। ये कौन सा संस्थान है अभी यहाँ पे? फंडामेंटल इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग। इनोवेशन बोला आपने, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन अपना भाषा में कहा जाता है नवाचार। कोई भी अगर चीज़ उपलब्ध है पहले से, उसमें कैसे नया लाया जा सकता है, उसको नया कैसे करेंगे ताकि हम उसको और अच्छा से चला सके। अपग्रेड वर्जन बोल सकते हो। यस, अपग्रेड भी कहा सकते अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ आप बता रहे हैं लोगों को, इसमें बेसिक क्या होता है, नॉलेज क्या दी जाती है, बेसिक शिक्षा? जी, ये शिक्षा जो है कोई व्यक्तिगत चीज़ के लेके नहीं। आप कोई भी काम करते हैं दुनिया में, चाहे पढ़ाई करते हैं, चाहे आप लेबर का काम करते हैं, दैनिक मजदूरी, चाहे आप टेक्निकली इंजीनियरिंग वाला काम करते हैं, चाहे कोई व्यापार करते हैं, आप उसमें नया करेंगे आप तो कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सब कुछ ये कोर्स आपको बताएगा। आगे आपको नया सोचने का तरीका आपको ये चीज़ बताएगा कि ये चीज़ को नया कैसे किया जा सकता है और उसका फ़ायदा क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा, ये सब आपको पता चलेगा। इसका क्या नाम आपने बताया? टाटा टेक। ये टाटा टेक्नोलॉजी क्यों रखा है, किसी और नाम से क्यों नहीं? इसके पीछे कोई वजह? एक्चुअली ये टाटा ग्रुप द्वारा, टाटा की कंपनी द्वारा ये कोर्स में जो अपना वेंचर करके ITI से वेंचर करके ये बनाया गया है, इसलिए टाटा टेक का नाम भी दिया गया है, जोड़ा गया है इसमें। आपका क्या नाम हुआ? अनिल प्रभाकर चौधरी। अनिल प्रभाकर चौधरी यहाँ के इस शिक्षण में संस्थान में शिक्षा दे रहे थे। इन्होंने बताया कि टाटा को इसलिए नाम दिया गया ताकि टाटा ने इसमें अपना असेंबल किया, टाटा ने इसमें अपना समय दिया और इसमें अपनी उपलब्धि बताई। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है बाबू? टाटा टेक। टाटा टेक में आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? इनोवेशन में आपको यहाँ पे ऐसी कौन सी सुविधाएं दी जाती है जो और होनी चाहिए और जो नहीं है? मान लीजिए कि यहाँ पे अभी आप जिस शिक्षा को लेने के लिए आए हैं उसमें और कौन सी बढ़ोतरी होगी जिससे आपको आसान हो, क्योंकि प्रोजेक्टर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 10 लोग अभी बैठे हुए हैं और आपके शिक्षक जो बता रहे हैं क्या वो समझ पाते हैं आप, या और कोई सुविधा ऐसी होनी चाहिए सरकार की या इस ITI संस्थान में जिससे आपको और आसानी से समझ में आए? जी सर, जो पढ़ाते हैं समझ में आता है। सर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे टाटा टेक में अभी उपलब्ध हैं तो यहाँ पे टाटा के संबंध में सारी चीज़ की जानकारी आपको दी जाती है, उसमें आपको जो समझ में आता है या और क्या जोड़ दिया जाए जिससे और आसान हो आप लोगों को? और भी बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करके पता चलेगा इनसे। क्या नाम है बाबू आपका? शिव प्रशांत कुमार। शिव प्रशांत, आप अभी क्लास कर रहे हैं, किस चीज़ की क्लास चल रही है? FIDT के चल रही है, फंडामेंटल डिजाइनिंग थिंकिंग इनोवेशन। कौन सा कॉलेज है ये, क्या नाम है इसका? गवर्नमेंट ITI डेहरी ऑनसन। ITI का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, आपने ये चीज़ बताया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप अभी जिस संस्थान में, क्या आप रोज़ आते हैं या आज ही आए हैं? नहीं, पर डे आते हैं हम। कितने % अटेंडेंस होगा आपका यहाँ पे? 95% होगा सर। तब तो आप यहाँ की संस्थान के बारे में हर चीज़ जानते होंगे। 95 का मतलब हो गया कि 365 दिन में आप 325 दिन से ऊपर क्लास करते होंगे। तो आप एक चीज़ बताइए कि सरकार की जो सुविधा दी हुई है इस विद्यालय को, क्योंकि सरकारी ITI कॉलेज है,
तो इसमें और कौन सी चीज़ जोड़ दी जाएगी जो और भी डेहरी शहर के लोग हैं वो इस संस्थान से जुड़ेंगे और यहाँ पे शैक्षणिक सुविधा जो शिक्षा की सुविधा है वो और सुचारू रूप से चलाई जा सके। जी यहाँ पर तो सब चीज़ अवेलेबल है और यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन यही टाटा टेक में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी जो आपने यहाँ पे, आप कितने साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? 1 वर्ष। एक वर्ष से आप इसी संस्थान में पढ़ाई करें, तो टाटा टेक की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको जो टाटा में आज टाटा ने इतनी तरक्की हासिल की है उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है सोचने समझने का। और टाटा कंपनी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? टाटा कंपनी में सबसे अच्छा क्या है? टाटा कंपनी में सब चीज़, सारा चीज़ बेहतर प्रोडक्ट है, अच्छा चीज़। चैरिटी में सबसे ज़्यादा फंडिंग करती है। मैं आपको बताता चलूँ कि टाटा कंपनी में सबसे प्लस पॉइंट एक चीज़ होती है कि वो चैरिटी में सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है। चैरिटी इन सेंस जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए वो मदद करता है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार हुआ। काफ़ी निराश लग रहे हैं आप। कि निराश नहीं है मैं। दुखी है क्या? नहीं। टीचर ने कुछ सुना तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या अभी आज जिस चीज़ की क्लास चल रही है क्या समझ नहीं पा रहे हैं? ये समझ पा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है यहाँ पर। तो पहली बार आप आए? जी, ये फर्स्ट क्लास है। मतलब कहाँ से आए हैं आप? टाटा टेक में हम लोग आज फर्स्ट क्लास लिए हैं। किस जगह से आप आते हैं? यहीं डेहरी ऑनसन से आते हैं। तो आपको जब यहाँ ये क्लास आज पहली बार है तो आपको कैसा लग रहा है? क्लास में आकर कैसा लग रहा है? क्लास में काफ़ी अच्छा लग रहा है और अच्छे से सर भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं बातों को। जैसा कि आपने देखा अभी हम टाटा टेक के एक क्लासरूम में हैं और यहाँ पे आपने देखा कि बच्चों का कहना है कि ये कौन सा संस्थान है इस ITI डेहरी में? ये टर्नर व्यवसाय है, 2 इयर्स कोर्स है। इसमें बच्चों को क्या सिखाई जाती है? इसमें लेथ मशीन से रिलेटेड जितने लेथ एसेसरीज, लेथ इक्विपमेंट और उस पर डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस जो है उसको सिखाई जाती है। जैसे लेथ इक्विपमेंट में जो बड़ी बड़ी मशीन को चलाना या उसको कटिंग करना या हाँ, लेथ में जो है फेसिंग, टर्निंग, नर्लिंग, मिलिंग एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप के प्रोसेस है जिसको लेथ मशीन पे हम लोग करते हैं। हमें 1-2 मशीन को जो बच्चे कर रहे हैं थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन दीजिए जिससे हम बता सके लोगों को और बच्चे भी जान जाएं। ये थोड़ा, ये क्या है? फर्स्ट में ही ये रखा हुआ, ये क्या है? ये मॉडल जॉब है जो हम लोग ने बहुत पहले बनाया था। इसका क्या है? ये क्या उपयोग? मिसाइल है, एक तरह से हम लोग ने मॉडल जॉब के तौर पे बनाया था। आपने इसको डेमो के लिए बना रखा? हाँ, डेमो के लिए बनाया था हम लोग ने। ये सब मशीन के बारे में जरा बताइए। ये क्या है? लेथ मशीन है, ठीक है। इस पे ही हम लोग डिफरेंट टाइप के टर्नर ट्रेड में जो है मोस्टली लेथ पे ही काम करना रहता है बच्चों को। जो प्रशिक्षु यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उनको लेथ पे ही काम करना रहता है। इसमें 80% ये आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं या अभी घूमने के लिए आए हैं? नहीं, पढ़ाई करते हैं। कितने साल से? 1 साल से। ये जो मशीन सामने लगी हुई है इस मशीन का क्या उपयोग है? क्या करता है ये मशीन? ये मशीन मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन है। जी। इसका क्या उपयोग है? किस चीज़ में इसका कार्य किया जाता है? इसको जॉब बनाने में काम किया जाता है, सरफेस करता है ये चीज़। किसी चीज़ में स्लॉट कटना है वो कटता है। जैसा कि आपने काफ़ी देर से देखा कि हम जिस संस्थान में काफ़ी देर से भ्रमण कर रहे हैं और इस संस्थान की जानकारी दे रहे हैं, काफ़ी घूमते घूमते यहाँ के प्राचार्य से हमारी मुलाकात हो ही गई। आखिरकार इस संस्थान के संचालनकर्ता से अभी मुलाकात हुई, उनसे हम उनका नाम जानेंगे और संस्थान के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपने अभी इससे पहले वीडियो में देखा कि संस्थान में क्या क्या कार्य हो रहा है। मैंने कुछ बच्चों से भी बात की, क्लास में भी गए और जो संस्था की जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, उसे भी हमने देखा और लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इस संस्था के संचालनकर्ता के अभी हम केबिन में बैठे हुए हैं और इनसे बात करते हैं, इनकी नाम जानते हैं। सबसे पहले तो सर नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम प्रदीप सर, आप इस संस्था में किस पद पे कार्यरत हैं? प्रचार आज प्राचार्य, आप प्राचार्य हैं। हम आपके विद्यालय में भ्रमण किए, हमें बेहद अच्छा लगा, लेकिन हम कुछ चीज़ों को हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एज ए प्राचार्य इस विद्यालय को कैसे देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप कहीं प्राचार्य होंगे। वो विद्यालय और इस विद्यालय में क्या अंतर है और इस विद्यालय में ऐसी कौन कौन सी सुविधा है जो और होनी चाहिए जो नहीं है, क्योंकि आपके विद्यालय में कुछ कमियां भी होगी, कुछ अच्छाइयां भी होगी। सर आप बताएं कि विद्यालय में कौन सी सुविधा है और किस सुविधा की आप अपेक्षा रखते हैं सरकार से? यहाँ पे अभी जितना भी ट्रेड है सभी ट्रेड का व्यवस्था अच्छा है, इंस्ट्रक्टर भी हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छा से चल रहे हैं। एक हम लोग को छात्रावास चाहिए, हॉस्टल, स्टूडेंट का हॉस्टल रहता है तो और बेहतर होता है।
हॉस्टल होने से क्या बेहतर हो जाता है सर? दूर दराज के स्टूडेंट रहते हैं, वो लोग यहाँ पे रहेंगे, स्टडी करेंगे। दूर दराज के आते हैं स्टूडेंट, उनको रेंट पे लेते हैं, खर्चा ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ पे नामांकन कम खर्च पे यहाँ पे नामांकन होता, स्टडी होती है। कितने बच्चे हैं अपने संस्थान में आज? यहाँ पे टोटल बच्चे 200 प्लस हैं और बाकी का शिफ्ट वाइज चलते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे थे तो आप जब आए तो फर्स्ट शिफ्ट चले गए, सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो आपने देखा है। जो लैब आपका है वो कौन सा लैब में हमें गए थे हम लोग अभी? टाटा टेक का लैब है। टाटा टेक का जो लैब है सर, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। टाटा टेक ही उसकी नाम क्यों रखी गई? क्योंकि बहुत सी कंपनी है, तो आखिर टाटा टेक ने ही ITI में अपना लैब क्यों लगाया? टाटा टेक के गवर्नमेंट के साथ MOU हुई है, गवर्नमेंट के साथ MOU हुई है। उसमें मैक्सिमम शेयर टाटा टेक का है और कुछ शेयर बिहार गवर्नमेंट की है। उसके थ्रू यहाँ पे लैब बनाया गया है, टाटा टेक का लैब। वक्त और क्या सुविधाएं हैं ऐसे? जैसे सर शिक्षक जो है, वो शिक्षक की कमी तो नहीं है आपके विद्यालय में? शिक्षक जैसे जितना वैकेंसी निकली थी उतना यहाँ पे क्वालिफाई ही नहीं की। जैसे IT में यहाँ पे जितना IT ट्रेड में इंस्ट्रक्टर थे उतना गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्ज़ाम हुई उतना क्वालिफाई ही नहीं की। जी। तो जब क्वालिफाई ही नहीं की है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे तो ऐसा इशूज़ नहीं। फिर जितना सीट अभी वैकेंट है उसका फिर से रिक्विजिशन चली गई है। तो उम्मीद है कि जल्द ही भर जल्दी जाएगा। वही भर जाएगा। अच्छा सर, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके यहाँ, जी। उनके प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहिए? प्लेसमेंट यहाँ अभी मदरसन में हुई है, सुजुकी में हुई है, टाटा मोटर्स में हुई है। प्लेसमेंट सेल सर लगभग साल में 1-2 बार या कितनी बार लग जाती होगी? प्लेसमेंट सेल जैसे हमेशा हम लोग प्लेसमेंट रिक्विजिशन देते हैं, तो जब वो तैयार होता है कि हम अपना प्लेसमेंट करने, जैसे 15 तारीख का भी प्लेसमेंट होगी, फिर हम लोग रिक्विजिशन भेज रहे हैं, फिर उन लोग बताएंगे कि हम इतना डेट को आएंगे, प्लेसमेंट चलते रहता है। अच्छा सर, जो प्लेसमेंट सेल होती है, कोई अच्छा बच्चा का अगर प्लेसमेंट गलती से निकल जाए, वो बच्चा सेलेक्ट ना हो पाए, तो उसके लिए आप लोग का कोई रिकमेंडेशन उस कंपनी को आप लोग लिख के देते हो कि नहीं ये बच्चा अच्छा था किसी कारण से, या 1-2 अंक से वो बाहर हो जाए, तो उसके लिए आपका परसेप्शन क्या होता है? नहीं वैसा नहीं। यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, VP साहब पढ़ाते हैं। वैसा हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा अच्छा है उसको प्लेसमेंट मिले। इस संस्थान का नाम बदलने के पीछे क्या वजह थी? सरकार को जो नाम बदलना पड़ा, आखिर नाम बदलने के पीछे क्या वजह थी? संस्थान का नाम नहीं बदला है, संस्थान का नाम वही है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम से पूरा बिहार में रहता है। जी। जो जितने भी ITI हैं उसका नाम है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। डेहरी में तो डेहरी हम सुना गया, सासाराम सिर्फ एक विभाग है। पहले हम लोग का जो जितने संस्थान ITI वो कम संसाधन के तहत दिसंबर में विभाग वहीं से अलग हो गए, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में। युवा रोजगार एवं कौशल विकास योजना के तहत लोगों को क्या ऐसी लाभ हो रही है जो यहाँ पे अगर आते हैं तो उनको क्या फ़ायदा है और क्या उससे नुकसान है? जैसे कि यहाँ ITI नाम से ही प्रतीत होता है, इसका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जैसे जो भी इंडस्ट्री है, यहाँ पे लेटेस्ट जो जॉब है उसी टाइप का यहाँ पढ़ाई होती है इंडस्ट्री में, ITI में। जैसा इंडस्ट्री में जो चीज़ उसी का ट्रेनिंग होती है। तो ITI नहीं चेंज हो, वो सेम है, केवल विभाग नाम हो गया, उसका नाम होगा युवा रोजगार एवं कौशल विकास। वहाँ पे इसलिए हुआ कि यहाँ पे रोजगार देना है, रोजगार लोग देंगे। और ITI जो है, जो बच्चे कंप्लीट करते हैं तो स्वरोजगार, खुद का रोजगार शिक्षा है। जैसे आपने देखा यहाँ पे सर्वेयर का, तो सर्वेइंग जो ना अच्छा कर लेते हैं कि मानव का कोर्स करके अपना मानव के काम करेंगे। जैसे आपका कहना ये है कि जो भी बच्चे अगर औद्योगिक विभाग से या किसी भी विभाग से ITI करते हैं तो बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार की कमी नहीं होती है। बहुत तरह का सेल्फ रोजगार। सब आपका वेल्डर है, यहाँ पे वेल्डर इतना चीज़ सिखाया जाता है तो जाकर अपना वेल्डिंग में काम कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों और उनके गार्जियन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप बच्चों को भेजें, BCC के थ्रू यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होती है, नंबर आता है, उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। लोग बच्चों को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में दिलवाइए, एंट्रेंस एग्जाम में देने के बाद पास आउट होंगे। यहाँ पे कैरियर है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ITI करने के बाद कैरियर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 2 साल का जो ट्रेडें हैं, आप यहाँ से पास करेंगे तो आप इंटर नहीं करके यहाँ तो 2 पेपर होते हैं यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश या हिंदी का वो पेपर देंगे, आप +2 का डिग्री मिल जाएगी, स्टूडेंट हो जाएंगे। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं हम हायर डिग्री भी करना चाहते हैं तो ITI वाले
आप पॉलिटेक्निक में करेंगे। पॉलिटेक्निक करेंगे तो वहाँ सेकेंड ईयर में लेटर एंट्री के थ्रू वहाँ पे नामांकन हो जाएगा। फिर आप चाहेंगे कि नहीं और हायर डिग्री चाहिए, आप ITI डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करेंगे। इसी सारे प्रावधान है, यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, कैरियर भविष्य बहुत आगे है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के प्राचार्य द्वारा सारी चीज़ों को बताई गई, सारी सुविधाओं को बताया गया। और एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के इनके विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए और उनके गार्जियन के लिए सबसे बड़ी बात इन्होंने कह डाली, वो यह थी कि यहाँ के बच्चे बेरोजगार नहीं हो, इनका पूरा प्रयास रहता है। और एक चीज़ और इन्होंने कही कि जो बच्चा ITI विद्यालय से पढ़ के जाए वो खुद का रोजगार कर सकता है, बेरोजगार नहीं घूम सकता। क्या कार्य है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार। पीयूष, ये मशीन जो लगी हुई है सामने, ये किस चीज़ की मशीन है और इससे क्या होता है? क्योंकि अक्सर हम रोड पे देखते हैं ये मशीन लगी रहती है, लेकिन हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप डिटेल से बताएं कि ये किस चीज़ की मशीन है और किस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। सर, ये सर्वेइंग के लिए मशीन उपयोग में आता है। इसका नाम टोटल स्टेशन है। इससे हम लोग हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ज़मीन को नापते हैं और एंगल भी इससे नापते हैं ज़मीन का।